हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है। दैट इज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन होता क्या है और क्यों होता है, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी वाटर बॉडीज में और ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनमें क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर अब बात करें यूट्रोफिकेशन की, तो एक हेल्दी वाटर बॉडी को किस तरीके से एक पॉल्यूशन लेवल पे ले जाता है, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस किस तरीके से एक डेड जोन क्रिएट करता है विद इन द वाटर बॉडी, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यूट्रोफिकेशन एक प्रकार का जो है न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ना विद इन द वाटर। वाटर के अंदर जब न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ पे एल्गे को बूम मिलता है, मींस एल्गे बूम हो जाता है, शैवाल पैदा हो जाती है। वाटर के ऊपर एक शैवाल की लेयर पैदा हो जाती है। अब इस लेयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं वो जो है डेड हो जाते हैं, और इस तरीके से एक तरीके का डेड जोन क्रिएट हो जाता है वाटर बॉडी के अंदर। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे रीजन है, जैसे एग्रीकल्चर अगर बात करें, एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, बहुत सारे बीडिसाइड यूज होते हैं, तो इस प्रकार के केमिकल्स यूज होते हैं। इस वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और विद रेन ये न्यूट्रिएंट जो है वाटर बॉडीज तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे वाटर बॉडी में इन जो न्यूट्रिएंट की एक्सेस हो जाती है। सेम इज द केस विद इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक बेस्ड हो गया, तो यहाँ पे ये जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूट्रोफिकेशन में, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन है वो इन वाटर बॉडीज तक पहुंच रही है, और इस वजह से जो है एल्गे बूम को प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पे ये कॉजेज है यूट्रोफिकेशन के अराउंड। अगर यहाँ पे बात करें कि एक रिएक्शन होती है वाटर के अंदर जहां पे उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वाटर के अंदर जहां पे फूड बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाती है वाटर के अंदर। अब ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है क्या, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वो H2O के साथ, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, दैट इज हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, C6H12O6, एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो ये प्रोसेस होती है पानी के अंदर, ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस जो है क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे बात करें यूट्रोफिकेशन की, यूट्रोफिकेशन क्या कर रहा है, जैसे सनलाइट है, अब सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए। जैसे मैंने कहा ये जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी कितनी क्रूशियल है फोटोसिंथेसिस के केस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे यूट्रोफिकेशन, अगर जैसे प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, न्यूट्रिशन की एक्सेस की वजह से एल्गे बूम हो रहा है, यहाँ पे शैवाल की एक लेयर क्रिएट हो रही है। अब ये लेयर क्रिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इज नॉट पॉसिबल। अब पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था वाटर के अंदर वो भी पॉसिबल नहीं है। इट मींस जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज क्रिएट हो रहा था वाटर के अंदर वो भी पॉसिबल नहीं है, फूड नहीं बन रहा है। सेकंड थिंग इज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। इट मींस डिक्रीज हो रही है ऑक्सीजन, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे फ्लोरा है फोना है, उनकी सर्वाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक डेड जोन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ वाटर के अंदर क्या होता है, फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये जो है एक तरीके से सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, ये कंज्यूम करते हैं डेड फूड को। अब यहाँ पे जो डेड ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म को कंजम्पशन रेट कौन कर रहा है, कंज्यूम, दैट इज एल्गे, इसी फंगाई और बैक्टीरिया, फंगाई और बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, और उस कंजम्पशन के दौरान जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऑलरेडी वाटर के अंदर उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन टोटली डिक्रीज हो जाती है और एक कंप्लीट डेड जोन क्रिएट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। इसमें अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले न्यूट्रिशन लेवल बढ़ रहा है। न्यूट्रिशन लेवल जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक बेस्ड की वजह से भी, इसी तरीके से अर्बन अगर आप बात करें इंडस्ट्रीज की वजह से भी, सेम इज द केस विद एग्रीकल्चर की वजह से भी न्यूट्रिशन लेवल बढ़ रहा है। ये न्यूट्रिशन लेवल किसको प्रमोट कर रहा है, एल्गे बूम को। यहाँ पे शैवाल की लेयर फॉर्म हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, फूड की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ जो फंगाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है अंदर, वो फंगाई बैक्टीरिया जो है कंज्यूम करते हुए फूड को, जो सेप्रोट्रॉप्स है एज ए सेप्रोट्रॉप्स एक्ट कर रहे हैं और फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, डेड फूड को, इसको कंजम्पशन रेट में यहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइजेशन करते हैं, जो ऑक्सीजन H2O में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है और एक जोन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं डेड जोन। ये प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन का। इंडिया में मोस्ट ऑफ द लेक्स, मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज आज की डेट में यूट्रोफिकेशन से जूझ रही है।
एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन से जूझ रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे एफर्ट्स है कि यहाँ पे ये जो न्यूट्रिशन लेवल है इसको डिक्रीज किया जा सके, किस तरीके से इंडस्ट्रीज को प्रॉपर मैनेज किया जा सके, किस तरीके से रिड्यूस रिमूव इस तरीके के प्रोसेस की जा सके, ताकि यहाँ पे रिसाइकलिंग को बढ़ाया प्रमोट किया जा सके, ताकि न्यूट्रिशन लेवल को एक्सेस जो न्यूट्रिशन लेवल की हो रही है उसको डिक्रीज किया जा सके और ऑर्गेनिज्म को बचाया जा सके, चाहे फ्लोरा हो फौना हो विद इन द वाटर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं इसके अराउंड, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे, चाहे प्री की बात करें या फिर मेंस की बात करें। मेंस में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूट्रोफिकेशन है क्या, इसके इंप्लीकेशन क्या है, इसके अराउंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम इज द केस प्री में कि यूट्रोफिकेशन किस वजह से होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं प्री का, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इस क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी कॉज क्या है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पॉल्यूशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है क्लाइमेट चेंज, एक्सेस न्यूट्रिशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड अर्बन रन ऑफ एंड ओवरफिशिंग। जो मेनली कॉज जो है प्राइमरी कॉज क्या है, दैट इज दिस एग्रीकल्चर रन ऑफ। अगर बात करें इसी तरीके से अर्बन रन ऑफ की अगर बात करें, ये जो है मेन कॉज है यूट्रोफिकेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मेन कॉज आपको पता होना चाहिए यूट्रोफिकेशन हो क्यों रहा है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन आ कहां से रही है, फॉस्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, वो कहां से पैदा हो रही है और कहां से इन वाटर बॉडीज तक पहुंच रही है, और इस वजह से एल्गे को बूम मिल रहा है, और यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी जो है अंदर वाटर के अंदर नहीं पहुंच पा रही है, और जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो नहीं हो पा रही है, और उस वजह से जो है यहाँ पे एक डेड जोन क्रिएट हो रहा है। इस प्रोसेस को जो है, इस कंप्लीट प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। आई होप यू लाइक दैट इंफॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।